सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। श्रुतिधर गुणधर ज्ञानधर विद्याधर दो भ्रात, आत्मसाध करते चले गुरुवर की हर बात। ललित कला और वेद शास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं, लव कुश के घट ज्ञानामृत से भरते जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में गुरु दोनों को निपुण बनाते हैं, लव कुश के घट ज्ञानामृत से भरते जाते हैं। की बेला कहो ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम कहे से पावन हो रोम रोम। हरि ओम, हरि ओम। रामायण का पारायण लव कुश को सुगुरु कराते, पुरुषोत्तम श्री रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते। वर्णन किया राम अवतार, नृप दशरथ घर चार कुमार। फिर विवाह का सुखद प्रसंग, सिय ब्याही करि शिव धनु भंग। राम लखन सिय का वनवास बखाना, सीता हरण लंक को कपि का जाना। लंका दहन कियो हनुमान, रावण वध कियो श्री भगवान। पुनि वर्णन किया वह अध्याय, सिय पर जहाँ हुआ अन्याय। गुरु से रामायण सुनकर लव कुश दोहराते हैं। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया।
अति सुंदर, अति सुंदर। यह कथा यही समाप्त हो जाती है गुरुदेव? नहीं, अभी यह कथा समाप्त नहीं हुई। तो इसके आगे की कथा आपने लिखी नहीं? लिखी है। वे सिखाएंगे? नहीं, क्यों गुरुदेव? अभी उसे सुनाने का समय नहीं आया, परंतु बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है। तब मैं कथा का शेष भाग भी तुम्हें सिखा दूंगा। गुरुदेव, जिन श्री राम को आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, क्या यह उन्हीं की कथा है? हाँ वत्स, ये उन्हीं की नरलीला की कथा है। जब उन्हें सीता माता की पवित्रता पर स्वयं विश्वास था, तो फिर उन्होंने लोगों के कहने से सीता का त्याग स्वीकार क्यों कर लिया? उस समय तो अपनी पत्नी का साथ देना उनका धर्म था। परंतु देवी सीता का भी ऐसा ही मत था। तो क्या हुआ? पत्नी यदि कोई अनुचित बात करने को कहे, तो क्या पति को उसे मान लेना चाहिए? मेरे मत में तो सीता माता का त्याग सर्वथा अनुचित था। उचित और अनुचित का निर्णय तो इतिहास करेगा, परंतु महाराज राम ने जो किया वो राजधर्म के अनुसार ही किया। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे, किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम
अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है, इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांति। कल्याण। महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ चारों दिशाओं के समस्त ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो। आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं, अतः जहां भी आपके नाम का उच्चारण हो वहां धर्म की वृद्धि हो। महाराज, मैं आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा की ओर से आपके जन्म दिवस पर आपका अभिवादन करता हूं। इस शुभ अवसर पर यदि गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं वो प्रस्ताव आपके सन्मुख रखूं जो प्रजा के मन में है। आर्य सुमंत्र, जो प्रजा के मन में हो उसे राजा तक पहुंचाना मंत्री का कर्तव्य है। उसके लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं। अरे सुमंत्र, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में ये सब कुछ है महाराज। परंतु क्या? ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। कारण? महाराज, राजा का यह भी धर्म है कि वो निरंतर ऐसे महान कार्य करता रहे जिससे उसके राजवंश पर प्रजा का गर्व बढ़ता रहे। जहां केवल स्थिरता रह जाती है वहां धीरे धीरे शिथिलता आने लगती है। जीवन और प्रगति के लिए उल्लास आवश्यक है। उल्लास का प्रतीक है उत्सव। जिस राज्य में कोई उत्सव नहीं होता उस राज्य में प्रजाजनों के हृदय बुझे बुझे से रहते हैं। अतः प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सवों का होना आवश्यक है। इसीलिए आपके वंश में सदा
राजाओं ने समय समय पर दिग्विजय आदि महान कार्य किए हैं, कई प्रकार के यज्ञ किए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का उत्साह बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उत्सव आवश्यक है। महाराज, आर्य सुमंत्र का यही मत है। हम भी उनसे पूर्णतया सहमत हैं। यदि सबकी सम्मति हो तो हमारे मन में राजसूय यज्ञ करने का संकल्प आया है। इसे धर्म सेतु भी कहते हैं। यह धर्म का पोषक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है, अतः यही राजधर्म की चरम सीमा है। जो भी राजा इसे करे वो अक्षय यश का भागी होगा। महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, परंतु मेरे विचार में आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। इसमें यश तो अवश्य मिलेगा, परंतु उसी के साथ भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश भी हो जाएगा। राजसूय यज्ञ का अर्थ है समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देना। उससे पृथ्वी पर जितने आत्मसम्मान वाले पुरुषार्थी हैं, उन सब का संहार हो जाएगा। हे महाबली रघुनंदन, आज आपके गुणों के कारण इस पृथ्वी के सभी राजा आपको महापुरुष मानकर आपकी ओर उस भक्ति भाव से देखते हैं जैसे पुत्र अपने पिता को देखता है। फिर आपको अपनी शक्ति के बल पर उन्हें झुकाने की क्या आवश्यकता है? हे पुरुष सिंह, सारा संसार तो वैसे ही आपके वश में है। आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं। हे कैकेयी नंदन, हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। शास्त्र कहता है, यदि बालक की कही हुई बात अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हे निष्पाप भरत, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। अतः इस उत्तम यज्ञ की ओर से हम अपने मन को हटा लेते हैं। हे रघुकुल नंदन, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रस्ताव रखूं। कहो। महाराज, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है। अतः आप इसका अनुष्ठान स्वीकार करें। ऐसा प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, तब वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके ही पवित्र हुए थे। इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ का ही अनुष्ठान करें। सौम्य, तुमने अति सुंदर प्रस्ताव रखा है। पूर्व काल में राजा इल जब भगवान शंकर के श्राप से स्त्री बन गए थे, तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही उन्होंने पुनः पुरुषत्व को प्राप्त किया था। इसी यज्ञ के द्वारा इंद्र भी ब्रह्म हत्या के पाश से मुक्त हुए थे। हमें भी इस बात का आभास है कि रावण का वध करने से हम भी ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। सुना है कि कुंभोदर ऋषि ने हमारे अन्न भंडार से इसलिए अन्न लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमने अभी तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं किया है। इसीलिए यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो हम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य की सीमाओं से परे हैं।
आपको न पाप स्पर्श कर सकता है न पुण्य। फिर भी हम अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्ण रूप से सहमत हैं। इससे रघुकुल की यश पताका चारों दिशाओं में लहराएगी और जैसे आर्य सुमंत्र ने कहा, प्रजा के अंदर भी स्फूर्ति और उत्साह की लहर फैल जाएगी। तो प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है कि इस महायज्ञ के प्रमुख ऋत्विज आप होंगे। मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराइए और इस यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस प्रकार विघ्न न डाल सकें, वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे गुरु और परम महान हैं। इस यज्ञ के भार को आप ही वहन कर सकते हैं। आप मुझे ये मान दे रहे हैं, इससे मेरा जीवन सफल हो गया। ये जो आपने कहा कि मेरा आप पर विशेष स्नेह है, यह सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि मैं आपका परम भक्त हूं। आदिकाल में जब परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे सूर्यवंश का पुरोहित बनने को कहा था, तो मैंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मुझे पुरोहिताई का काम अभिष्ट नहीं। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आगे चलकर इसी कुल में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जिनके पुण्य कर्मों में तुम सहभागी बनोगे। तब मैंने इस कुल का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और तब से आपके आने की प्रतीक्षा करता रहा हूं। आज आपने इस महान पुण्यकारक यज्ञ में मुझे ऋत्विज कार्य सौंपकर मानो मेरी सहस्रों वर्ष की प्रतीक्षा का ऐसा फल मुझे प्रदान कर दिया जो मुझे कई जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझाए।